प्रेज लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आइए हम आज के समय में परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम देखेंगे यूसुफ के वस्त्र के विषय में। कुछ समय हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस वचन को प्रभु पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, परमेश्वर और सिखाने के लिए आप हमारी सहायता कर, यीशु के नाम आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे यूसुफ के वस्त्र के विषय में। आज हम देखेंगे यूसुफ का वस्त्र, जो यूसुफ याकूब का एक पुत्र था और उसके और भी भाई थे, परंतु उन सारे भाइयों में से एक को सबसे प्रिय समझता था। याकूब अपने सारे पुत्रों में से एक यूसुफ को बहुत प्रेम करता था और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा उसने बनवाया था, जिसको उसके भाई लोगों ने उससे छीन लिया और उससे छीन कर उसको मार डालने का प्रयास किया। और यहाँ तक कि उसको बचाने के लिए उसके एक और भाई ने उसको बचाने के लिए उस वस्त्र, और यूसुफ को बचाने के लिए उसने उस वस्त्र में और लोगों ने बकरे को मारकर उसको लहू में सान कर अपने पिता को दिखाया कि तेरा बेटा मर चुका। और वहां से फिर उन्हें एक गड्ढे में डालकर वहां से निकालकर यूसुफ को और एक मिस्री व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो पोतीफर को उन्होंने बेच दिया और यूसुफ उसके घर में गया। और जब उसके घर में गया, आप देख सकते हैं उसके उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 41 अध्याय उसका 39 अध्याय और उसका आप देख सकते हैं उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पसंद करने लगा और यूसुफ को प्रेम करने लगा, और उनका एक तरफा प्रेम था। और यूसुफ रूपवान और सुंदर था और परमेश्वर का भयानक ग्रेस उसके लाइफ पर था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लाइफ पर था, जिसको शैतान उस स्त्री के द्वारा उसके जीवन से हटाना चाहा। परंतु यूसुफ परमेश्वर के प्रति निर्दोष था और यूसुफ अपने स्वामी के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य था, जिसके कारण से उसने उसकी पत्नी के साथ कुछ भी गलत करना नहीं चाहा। परंतु उसकी पत्नी पोतीफर की पत्नी उसको बातें करने लगी और उसके पास जानबूझकर आने लगी। और एक समय यूसुफ जब अपने काम से उसके घर के अंदर जा रहा था, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ा और उसको कहा, मेरे साथ में गलत काम कर। तब यूसुफ वहां से परमेश्वर के भय के कारण वहां से भाग गया, और जैसे ही भागा तो उसके वस्त्र उस स्त्री ने अपने हाथ में रख लिया। अर्थात हम देख सकते हैं, मैं जल्दी से जाना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार से हुआ। पहला एक रंग बिरंगा अंगरखा था जिसको उसके भाई लोगों ने छीन लिया। दूसरा एक वस्त्र यूसुफ के पास था जिसको पोतीफर की पत्नी ने छीन लिया। परंतु तीसरे वस्त्र के बारे में हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से वहां लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 41 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस जगह पर वो जब कारागृह में था, जब बंदीगृह में था, तो वहां पर 2 व्यक्ति और पहले से मौजूद थे और उनके स्वप्न के बारे में उसने बताया। और उस स्वप्न को जैसे ही उसने बताया वैसा ही उनके लाइफ में हुआ, पिलाने हारे और पकाने हारे के जीवन में वैसा ही हुआ, जिसके कारण एक की मृत्यु हो गई और एक बच गया। और राजा फिरौन ने उसको दोबारा उसको सेम पोजीशन दे दिया। इस पर यूसुफ ने उनको कहा था कि जब तो बाहर जाओ तो मुझे भी स्मरण करना और राजा से मेरी चर्चा करना, फिरौन के पास मेरे विषय में बातें करना, ताकि वह मुझे इस बंदीगृह से बचा ले, आजाद कर ले। परंतु वह व्यक्ति बाहर जैसे ही गया और यूसुफ के बारे में कहने से वो भूल गया। परंतु जब राजा ने फिरौन ने स्वप्न देखा
सारी चीजों का वर्णन आप जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो जब फिरौन ने स्वप्न देखा कि 7 मोटी मोटी गायें नील नदी के किनारे वो खड़ा हुआ था, उसमें से निकली और 7 दुबली पतली गाय निकली, और ये दुबली पतली गाय, दुर्बल गाय उन मोटी गायों को निगल लिया, और निगलने के कारण उनके शरीर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ और उनके शरीर में कोई सुधार नहीं हुआ, परंतु वैसे दुबली और पतली ही रही। इस स्वप्न को जब उसने देखा और इन सारे चीज को जब फिरौन ने देखा, तब इस स्वप्न को जानने के लिए उसने 2 स्वप्न देखे थे, और दोनों स्वप्न का एक ही अर्थ था। इन दोनों स्वप्न को जानने के लिए उसने बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले और ज्योतिषियों को अपने पास बुलाए, परंतु किसी के पास से उसको संतुष्टि नहीं मिली। तब उसी समय पर जो पहले बंदीगृह में था, जो उसमें से छुड़ाया गया था, यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया और वो बचाया गया था। उसने राजा के पास चर्चा किया, उसको स्मरण आया कि हमारे बंदीगृह में एक व्यक्ति था, एक जवान था जो स्वप्न का अर्थ बताता है, और उसने राजा के पास उस स्वप्न की चर्चा की, और तब राजा ने उसको तुरंत बुलवाया। तब यूसुफ के पास में ये तीसरा वस्त्र आया, और ये तीसरा वस्त्र कौन था? जब वो जेल से बाहर आया, तब आप पढ़ सकते हैं उसके उत्पत्ति उसके 41 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। ये यूसुफ का तीसरा वस्त्र था। पहला उसके पिता ने उसके लिए बनवाया, दूसरा पोतीफर के घर में रहने के कारण उसे जो वस्त्र अधिकार का मिला था उसको उसकी पत्नी ने छीन लिया, और ये तीसरा वस्त्र जो जेल से निकला तब उसको पहनाया गया राजा के सामने, फिरौन के सामने पहुंचाने के लिए। परंतु हम चौथे वस्त्र के विषय में हम जब देखते हैं तो चौथा वस्त्र साधारण नहीं था। चौथा वस्त्र महिमा से भरा हुआ था, और उसमें अधिकार था, एक अधिकारी वस्त्र था। मैं आपको आत्मा में इस बात को कहना चाहूंगा, यदि आपके लाइफ में आपने अपनी इज्जत खोए हुए हैं, आप प्रभु में ना आने के कारण पहले आप संसार में अपने इज्जत को खो चुके हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे गलत काम आपके जीवन से हुए हैं जिसके कारण से आपको लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल इस बात को बताती है परमेश्वर आपको आदर और महिमा का वस्त्र देगा। ऐसा ही एक वस्त्र जो अधिकार उसमें होंगे, जो सामर्थ उसमें होंगे, जो परमेश्वर का अनुग्रह उस वस्त्र में होगा। जब यूसुफ अपने सारे दुखों से आजाद हुआ, उसके भाइयों ने उसको वस्त्र छीना, और उसके पोतीफर की पत्नी ने उसका वस्त्र छीन लिया, और जेल से जब बाहर आया तब उसको वस्त्र मिला, अर्थात जेल के अंदर कैदी का वस्त्र उसको मिला। 3 प्रकार के वस्त्रों से गुजरकर जब यूसुफ परमेश्वर के भय और परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ता गया, तब उसका चौथा वस्त्र साधारण नहीं था मेरे प्रियो। चौथा वस्त्र राजा उसको पहनाया, और राजा ने जब पहनाया तो उसके वस्त्र की ये पहचान थी। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं उसके उत्पत्ति उसके 41 अध्याय और उसके 41 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके 42 पद को आप पढ़ सकते हैं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। ये परमेश्वर का एक महिमा है जो उसके जीवन में हुआ। आप देख सकते हैं यूसुफ को बंदीगृह में जंजीरों से बांधा गया और उसको कैदी का वस्त्र पहनाया गया, लेकिन खुदा की सामर्थ्य है, जब वहां से यूसुफ निकाला गया उसको प्रधानमंत्री का वस्त्र मिला, उसको मलमल वस्त्र मिला, उसको जंजीरों से, लोहे के जंजीरों से बांधा गया। लेकिन जब बाहर आया तो परमेश्वर ने उसके गले में सोन की जंजीर जैसा एक हार, एक
एक चैन उसको पहनवाया। ये हमारा परमेश्वर की महिमा है, ये हमारी परमेश्वर की दया है। आपके और मेरे जीवन में यदि आपने अपना सब कुछ खो चुका है, परमेश्वर आपको इज्जत और सम्मान आपको दुगने आदर के साथ लौटाएगा। यीशु मसीह के नाम में आप इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन के अनुसार चलें। खुदावन आपके लाइफ पर यूसुफ के समान वरन उससे बढ़कर आपको इस्तेमाल करे, आदर और महिमा का वस्त्र आपको दे, याजकीय वस्त्र आपको दे, आपको परमेश्वर सम्मान का वस्त्र दे। लोगों के बीच में खुदावन आपको ऊंचा उठाए, आप गरीबी से ऊंचा उठे, आप अपने लाइफ में ऊंचा उठे। ऐसी कामना के साथ, ऐसे परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ मैं इन वचनों को आपके जीवन में आशीष के रूप में देना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु यीशु के नाम में आपके पास में आते हैं। इस वचन को परमेश्वर सुने हैं और इस वचन के अनुसार अपने लोगों को दे खुदावन, और सारे प्रकार की महिमा और आदर खुदावन आप उनको दें। और एक ऐसा पद जो आपने यूसुफ को दिया खुदावन, वो उन लोगों से ऊंचा था जो लोग उसको नीचा दिखाने के लिए कई बार प्रयास किए, उनसे ऊंचा पद आपने यूसुफ को दिया। अपने लोगों को दे खुदावन, आपने दिए, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।